यार बहुत बोरिंग सा हो रहा है। क्या बोला तूने? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रोहित शर्मा ने अजीत अग्रकर से बिल्कुल यही कहा और सच कहूँ तो अब तक की सबसे बड़ी हाइलाइट्स भी यही है, क्योंकि जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में थी बिल्कुल इस बार भी वही है, बस थोड़ी सी पूंछ घुमा दी गई है। भले ही गंगा में काफी पानी बहे, भले ही उसके बाद काफी उतार चढ़ाव आया, भले ही वर्ल्ड कप के बाद कई खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के बेस पर ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि टीम इंडिया में कोई बदलाव आई है। ऐसी बात नहीं है कि 100% 2023 की ही कॉपी की गई है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि होना भी चाहिए, लेकिन जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि बड़ा बोरिंग सा हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमें जिस तरह की एक्साइटमेंट थी वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि हमें काफी दिनों से ये एक्साइटमेंट थी क्या संजू सैमसन को टीम में जगह मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसको देखकर तो सबको यही लग रहा था कि इस बार उसका टीम में सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, लेकिन जब टीम अनाउंस्ड हुआ तो हमारी ये एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ गई। संजू सैमसन के साथ फिर वही हुआ जो पहले से उनके साथ होता आया है, और काफी लोग तो करुण नायर को भी लेकर काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनका जो अभी एवरेज है वो 750 का है। और जब रोहित शर्मा और अजीत अग्रकर टीम अनाउंस कर रहे थे तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी था कि आपने करुण नायर को मौका क्यों नहीं दिया, और तब अजीत अग्रकर ने जो जवाब दिया उससे पूरा माहौल ही बदल गया। सवाल का सिलसिला यही खत्म नहीं होती है बल्कि आगे भी चलती है, क्योंकि अगला सवाल ये होता है क्या वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है, तो जवाब होता है नहीं। और फिर सवाल आता है क्या ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने तहलका मचाया था क्या उनकी जगह बन सकती है, और फिर से वही जवाब आता है नहीं। और फिर सवाल था क्या जायसवाल को टीम इंडिया में जगह मिलेगी, तो बीसीसीआई ने कहा जगह तो हमने दे दी है, लेकिन खिलाएंगे कि नहीं वो आगे पता चलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जलवा है हमारा। तो चलिए हम लोग टीम इंडिया के फुल स्क्वाड के बारे में जानते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि आखिर किस किस को दर्द मिला और किसकी लॉटरी लगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस्ड हो चुकी है, और उनमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कप्तान रोहित शर्मा ही है, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि डीएसपी सिराज साहब को ड्रॉप कर दिया गया है, और ये एक ऐसा न्यूज है जिसने सबको शॉक्ड कर दिया है, क्योंकि सिराज आखिरी इंडियन बॉलर थे जो ओडीआई में नंबर 1 बने थे, और अभी भी वो ओडीआई में नंबर 8 पर हैं, और ऐसे में उनको ड्रॉप करने पर सवाल तो उठेगा ही, और ये सवाल उठना भी चाहिए। और ये स्टैट्स को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उतने असरदार नहीं है। नई गेंद से तो वो कमाल के हैं, लेकिन पुरानी गेंद से बिल्कुल वो बेअसर हो जाते हैं, और इसी वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि बीसीसीआई का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन ठीक लगती है, लेकिन आगे जो आप सुनने वाले हो उनको सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या बोला तूने? क्योंकि सिराज को तो बीसीसीआई ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके जगह पर एक ऐसे बॉलर को सिलेक्ट किया है जिसके पास ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है और ना ही वो कोई 30 मरखा है जो कि अकेले ही गेम को बदल सकते हैं। अब सुमन गिल के बारे में ही देखिए, उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। इस डिसीजन से मैं ही नहीं बल्कि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो सभी हैरान हैं, क्योंकि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन सब से हम लोग यही सुन रहे थे कि बीसीसीआई को करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से जाना चाहिए। संजय मांजरेकर से लेकर इरफान पठान तक सब ने यही कहा था। सब बार बार ये कह रहे थे कि करंट फॉर्म को देखते हुए जायसवाल को ही ओपन कराना चाहिए, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 2024 जो था वो साल पूरे ही जायसवाल के नाम रहा था। टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट, दोनों में ही वो पूरी तरह से छाए हुए थे, और वो टीम इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रैंकर भी थे। और इसको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि रोहित शर्मा के साथ यदि किसी को ओपनिंग करना चाहिए तो वो यशस्वी जायसवाल हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, जिससे अब पूरी तरह से ये ठप्पा लग गया है कि गिल अब टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं होने वाले हैं, और गिल यदि ड्रॉप नहीं होते हैं तो जायसवाल को भी मौका नहीं मिलने वाला है। बीसीसीआई का यही कहना है कि भैया आप चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो ओपनिंग करेगा वो गिल ही होगा। जायसवाल को अभी और भी वेट करना पड़ेगा। आप जितना भी एक्साइटिंग टैलेंट के बारे में बात करना चाहते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। कहानी तो जसप्रीत बुमराह को भी लेकर फंसी हुई है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अभी स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके फिटनेस को लेकर अभी भी बीसीसीआई पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, और ये एक ऐसा सवाल है जो कि टीम इंडिया को काफी परेशान करने वाली है। हालांकि अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है और ये एक अच्छी न्यूज है, और बीसीसीआई की ये डिसीजन मानो सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक डिसीजन है, लेकिन संजू सैमसन का ना होना काफी डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि आखिरी ओडीआई में उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी जड़ा था, और अभी हाल ही में उन्होंने T20 में भी 2 सेंचुरी जड़े हैं, और उनके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए यदि टीम इंडिया में उनको शामिल किया जाता तो वो मिडिल ऑर्डर पर काफी इंपैक्ट डाल सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिसका एवरेज भी शानदार है, और एवरेज के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी लाजवाब का है। लेकिन फिर भी सेलेक्टर्स केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ गई। कहानी तो जडेजा को भी लेकर खूब बन रही थी, क्योंकि सबका यही मानना था कि इस बार जडेजा ड्रॉप होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जडेजा की दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली और जड्डू को फिर से टीम में शामिल कर लिया गया। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कई सारे नाम अभी भी ऐसे
हैं जो कि अभी भी टीम इंडिया से बाहर हैं, जिनमें से हैं सिराज, संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, करुण नायर, वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल और ऋतुराज गायकवाड़ को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया इसके बारे में सोचना ही भूल गई है, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में और कहीं भी इन्हें खिलाया नहीं जा रहा है। और इनके पीछे क्या वजह है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो है सुमन गिल का वाइस कैप्टन बनना। जायसवाल के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि हमने जायसवाल का सिलेक्शन किया है, जो उन्होंने अभी तक किया है वो बेहतरीन किया है और वो एक बेहतरीन प्लेयर है। हालांकि अब तक उन्होंने ओडीआई में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन हम जानते हैं कि किस क्वालिटी के वो पोटेंशियल रखते हैं। रोहित शर्मा के जवाब से ये सवाल तो बनता है कि यदि एक खिलाड़ी इतना पोटेंशियल रखता है तो उसको टीम में खिलाओ, लेकिन आप खिलाओगे कैसे? जायसवाल की जो जगह बनती है वो टॉप ऑर्डर पर ही बनती है और टॉप ऑर्डर पर तो पहले से ही बल्लेबाज फिक्स हैं। 3 नंबर पर विराट आ जाते हैं, 4 नंबर पर अय्यर आ जाते हैं, 5 पे केएल राहुल आ जाते हैं और 6 पर आप ऑलराउंडर या ऋषभ पंत को खिलाओगे तो फिर जगह बचा कहां? और ओपनिंग में तो आपने सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर कंपटीशन ही खत्म कर दिया। और सिराज और संजू सैमसन का भी जो केस है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। इन दोनों का भी ड्रॉप होना काफी हैरान करती है। सिराज का ड्रॉप होना इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि 43 ओडीआई इनिंग्स में उनके 71 विकेट हैं। वो टीम इंडिया के लास्ट बॉलर हैं जो ओडीआई में नंबर 1 बने थे, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने अच्छे गेंदबाज हैं और इसलिए उनका बाहर होना थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। और बुमराह के बारे में जो न्यूज है वो काफी सॉफ्ट करने वाला है, क्योंकि फिटनेस उनका अभी संदेह के घेरे में है। उनकी फिटनेस रिपोर्ट देखी जाएगी और उनके बाद ही तय किया जाएगा कि बुमराह को लेकर आगे क्या किया जा सकता है। ये अभी तक पूरी तरह से पक्का नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया में रहेंगे कि नहीं, और ऐसा यदि हुआ तो टीम इंडिया काफी मुश्किल में आ जाएगी। वेल, ऊपर वाले से तो यही दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो और शायद इसी को देखकर अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है, जो कि एक शानदार डिसीजन है। आई होप ये डिसीजन आगे भी अच्छी साबित होगी। बुमराह के बाद रिपोर्टर ने करुण नायर के बारे में सवाल करते हुए पूछा कि करुण नायर का भी 750 का एवरेज है और इतना शानदार एवरेज होने के बावजूद भी आपने उन्हें टीम इंडिया में सेलेक्ट क्यों नहीं किया? तब अजीत अगरकर ने कहा कि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी यार जगह नहीं है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही खेल रहे हैं और हम उन्हीं को लेकर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम ओवरऑल टीम को भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, सुमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। यही वो टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। और इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के बारे में ये कहा गया है कि तब तक यदि बुमराह फिट नहीं होते हैं तो उसके बदले हर्षित राणा टीम इंडिया में आ जाएंगे। और यही डिसीजन जो है इसी को लेकर सोशल मीडिया में उफान मची हुई है, क्योंकि सबका यही कहना होता है कि यदि आप दूसरे बॉलर की तरफ देख रहे हैं, दूसरे बॉलर के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर हर्षित राणा की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपके पास पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट के भट्टी में पका हुआ बॉलर मोहम्मद सिराज मौजूद है, तो ऐसे में आप उन्हें टीम इंडिया में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं और आप बार बार हर्षित राणा का ही रट लगाकर क्यों बैठे हैं? तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।